अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग इस वक्त मौजूद हूँ फ्रांस के शहर पेरिस। मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये मेन बिल्डिंग है, शांज़ेलीज़े इलाका है। वहाँ पर पाकिस्तान जो की एम्बेसी है वो है, और यहाँ पर लोग आते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन के लिए। इसके साथ साथ आईडी कार्ड या वीज़े जिनको चाहिए होते हैं, जो पाकिस्तानी नहीं होते, तो यहाँ पर सारा काम होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर अगर आपने कोई पावर ऑफ अटॉर्नी बनाना है, यानी पाकिस्तान में आपने अपनी कोई जायदाद बेचनी है तो, या फिर गाड़ी बेचनी है और गाड़ी के फिंगरप्रिंट्स आपने देने हैं बैरून मुल्क रह के, तो वो कैसे बनाया जाता है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगी। क्योंकि मैंने खुद ये प्रोसेस किया है, इसलिए मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो बिल्कुल ऑथेंटिक और बड़ी सीधी सादा है। अगर आपने गाड़ी पाकिस्तान बेचनी है और उसके फिंगरप्रिंट्स का मसला आ रहा है, तो आपने एक सादा पेपर लेना है। उसके ऊपर आपने लिख लेना है कि जी मैं फ़लाँ शख्स को अपनी गाड़ी का जो है ना वो बेचने का इख्तियार दे रहा हूँ, और वो मेरी गाड़ी जिसका नंबर ये है, मॉडल ये है, वो बेचेगा। और जो मुतलका एक्साइज़ के डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स जो है ना वो मेरे बिहाफ पे देगा, और इसको ऐसे ही समझा जाए कि जैसे मैं ये काम कर रहा हूँ। ये ऊपर लिख के अपना नाम, उस बंदे का नाम जिसको आपने मुख्तार देना है, यानी कि अथॉरिटी देनी है अपने बिहाफ पे पाकिस्तान में। वो कोई भी हो सकता है, वो आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपके घर वाले हो सकते हैं, या कोई दोस्त हो सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस पे ट्रस्ट करना है, ठीक है जी। तो उसका जो है ना वो आपने लिख लेना। उसके बाद आपने जो है ना वो 2 गवाह चाहिए आपको ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि इधर ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, जहाँ भी आप रहते हैं। आपने 2 गवाह, उनके आईडी कार्ड की फ़ोटो कापियाँ ले लेनी है दोनों साइड की। यहाँ पे जो फ्रांस में गवाह होंगे आपके, या जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, उनकी वो आईडी कार्ड की फ़ोटो कापियाँ क्लियर करवा लें। और वो भी साथ उस एप्लीकेशन जो आपने लिखी है ना, अथॉरिटी लेटर जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, उसके साथ वो दोनों की लगा लें, और अपने आईडी कार्ड की फ़ोटो कापी भी साथ लगा लें। तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन से हो गए? एक हो गया लेटर पावर ऑफ अटॉर्नी का, जिस पे आपने लिखा है जी कि मैं अपना नाम, और मैं किसी को जिसको अपना पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा हूँ उसका नाम लिख के, और डिटेल लिख दे के जी प्रॉपर्टी है क्या है जो भी आप बेच रहे हैं, तो वो लिख के उसके नीचे जो है ना वो नाम आएंगे, आपका नाम आएगा, सिग्नेचर आएंगे। उसके बाद आएगा पहले गवाह का नाम, उसका एड्रेस, उसका आईडी कार्ड नंबर, और उसके सिग्नेचर और अंगूठा। इसके साथ उसी के साथ दूसरे गवाह के आएंगे, सेम उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका आईडी कार्ड नंबर, और उसका सिग्नेचर और अंगूठा। आपके भी सिग्नेचर और अंगूठा उस पर लगेगा, ठीक है जी। आपने ये लिख लिया ऐसे, जैसे कि स्टाम्प पेपर भी लिखा जाता, लेकिन स्टाम्प पेपर नहीं यहाँ पे होगा, इसलिए हमने वो नहीं लगाना, क्योंकि एम्बेसी से अटेस्टेशन हो जाएगी तो वही स्टाम्प पेपर होगा। बहरहाल ये आपको 2 तस्वीरें चाहिए आपकी अपनी, ठीक है। उसके बाद आपने अपना असल शनाख्ती कार्ड लेके, जो भी आपके मुल्क में जो है ना पाकिस्तान की एम्बेसी है वहाँ पर चले जाएं, टोकन लेके वहाँ पर अपनी बारी का इंतज़ार करें, और उन्हें कहें जी मैंने ये अटेस्ट करवाना है पावर ऑफ अटॉर्नी। वो आपसे फ्रांस में तो 12 यूरो लेते हैं। अब दूसरे मुल्कों का जो भी वो फ़ीस होगी वो कैश की सूरत में आपसे ले लेंगे, और वहाँ पर 2-3 किस्म की स्टैंप होती हैं, मोहरें होती हैं, वो आपके जो पावर ऑफ अटॉर्नी है ना, जिस पे आपने सिग्नेचर वगैरह किए हैं, गवाहों के दस्तखत हैं, गवाहों के साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनके आईडी कार्ड की फ़ोटो कापी चाहिए आपको, वो आपने साथ लगानी है। तो वो जनाब उस पर मोहरें लगा के ना वो फॉर्म जो है ना वो अपने पास उसकी स्कैन करके रख लेंगे, और आपको असल वापस कर देंगे। अब आपने वो असल लेके वापस आ जाना है। ऑफकोर्स उसको जो ना स्कैन करवा के ना असल को अब PDF बनवा के व्हाट्सएप कर दें या ईमेल कर दें पाकिस्तान उस बंदे को जिसके नाम पे आपने ये बनवाया है पावर ऑफ अटॉर्नी। वो बंदा इसका प्रिंट निकलवालेगा अच्छा सा, और वहाँ पर जो भी फॉरेन ऑफिस होगा ना, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, जहाँ भी मतलब कि जो बड़े शहरों में फॉरेन ऑफिस होते हैं, वहाँ चले जाएगा वो लेके, और कहेगा जी ये एक पावर ऑफ अटॉर्नी टेस्ट करवाना है। वो आपका पावर ऑफ अटॉर्नी देखेगा, प्रिंट जो आपने लिया है, और कंप्यूटर में देखेगा कि वाकई ये जो है ना फलां एम्बेसी ने, यानी कि फ्रांस से जो एम्बेसी है उसने इसको अटेस्ट किया हुआ है, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड ऑलरेडी ईमेल हो चुका होगा, आ गया होगा उनके सिस्टम में। तो वो इसको ना आपको अटेस्ट कर देंगे, वो फॉर्म जो आप लेके जाएंगे। तो उसके आपने ऊपर कोई फ़ीस कोई जाने से पहले लगती हैं, टिकटें लगती हैं, डाक की टिकटें। अब वो पता नहीं 60 की लग या 100 की लगती हैं, बहरहाल वो जितने की भी लगती है वो वहाँ से मिल जाएगी फॉरेन ऑफिस के बाहर के। तो वो लगवा के आपने टेस्ट करवा के, तो तहसील सब रजिस्ट्रार है, यानी तहसील जाके कचहरी में जाके पूछ लें, और उधर से जाके उसको वेरीफाई करवा के अंदराज करवा लें, तो ये आपका जो पावर ऑफ अटॉर्नी है ये वैलिड हो जाएगा। आपने
आपने 120 दिन के अंदर अंदर लाजमी ये जो फॉरेन ऑफिस से अटैच करवाना है, यानी कि जब आपको बाहर से कोई पावर ऑफ अटॉर्नी भेजता है तो 120 दिन के अंदर अंदर लाजमी फॉरेन ऑफिस में जाके अटैच करवाना है। ये पावर ऑफ अटॉर्नी अगर जिसके नाम पे बनाया गया है, अल्लाह ना करे वो फौत हो जाता है तो फिर भी ये ख़त्म हो जाता है। अगर जिसने भेजा है वो फौत हो जाए तब भी पावर ऑफ अटॉर्नी ख़त्म हो जाता है। या फिर अगर जिस मकसद के लिए भेजा जाए वो मकसद पूरा हो जाए, यानी कि अगर कोई ट्रांसफ़र करना है, कोई बेचना है, तो उसके बाद भी ये जो है ना इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है जी, इस तरह ख़त्म हो जाता है। बहरहाल ये थी इसकी मुख्तसरी, मैंने थोड़े से टाइम में आपकी वीडियो बनाई है ताकि आपको पता चले कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी बनता कैसे है, ये काम कैसे करता है। अल्लाह हाफिज़।